जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्झायाण, नमो लोय सवसाहुण, एसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगलाणंच सबेसिं पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी, वियाण हो जग गुरु जगानंदो, जगना हो जग बंधु, जय जग पिया महो भयवं, जय सुयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाणं, जय महापा महावीरो, भद्रं सव जगुजयगस, भद्रं जिनसवीरस, भद्रं सुरासुर नमंसीयस, भद्रं धूय रायस, गुण भावण गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियल्लस, आपड़ी चक सजाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंधर्व 16 महासतियों की जय हो।
तृतीय अध्ययन गाथा 11 से 15। मानु सत्तमी आया हो, जो धम्मं सोच सद्दहे, तावसि वीर्यं लद्धुं संवूढे निधुनेरयम्, सोहि उज्जूये भूयस्स, धम्मो शुद्धस्स चिट्ठै, निर्वाणं परमं जायि, घाये सिद्धिव पावै, विगिंच कमुणो हेयुम्, जसं संचिणु खन्ति, शरीरं पाडवं हिच्चा, ऊढं पकमयि दिशं, विशाली से हिंसिलेहिं, जखा उत्तरे उत्तरा, महासुखावधिपन्ता, मनन्ता अपुनच्चवं, अपि यादेव कामाणं, कामरुववियोविणो, ऊढं कपेषु चिठन्ति, पूवा वाससाया बहु। मानु सत्तमी आयाओ, जो धम्मं सत्सोच सद्दहे, तवसि वीर्यं लद्दुं संवुडे निधुने रयं। प्रभु फरमाते हैं, मनुष्य देह में आया हुआ, मनुष्यत्व को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति मानु सत्तमी आयाओ, मनुष्यत्व में स्थापित हो गया, मानवीय गुणों में स्थापित हो गया, ऐसा जो धम्मं सोच सद्दये, जो धर्म को सुन करके श्रद्धान्वित हो गया, श्रद्धा से भर गया, श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया, ऐसा तवस्सी वीर्यं लद्धुं, ऐसा तपोनिष्ठ वीर्यवान अर्थात संयम में, व्रत में, नियम में, मर्यादा में पुरुषार्थ करने वाला, पुरुषार्थ को लद्धुम प्राप्त करके, संवुडे संवर युक्त होकर, यानी कि कर्म बंध के स्थानों का परित्याग करके, क्षमा भाव में आकर, विनम्र भाव में आकर, सरल संतोष गुणों को जीवन में धारण करके, जहां अधिक अहिंसा है उन सभी कार्यों का परित्याग करके, 15 कर्मादानों का परित्याग करके श्रावक के लिए, जहां जहां अधिक हिंसा है, 6 कायों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, पर जहां जहां भी 6 काया की जीवों की कम से कम विराधना हो, ऐसे कार्य करना, ऐसे उन सभी आहार संबंधी या रहने संबंधी या पहनने संबंधी कम से कम हिंसा हो, जहां पर जीवों की, ऐसा भोजन ग्रहण करना, ऐसा वस्त्र उपयोग में लाना, ऐसा रहने के लिए स्थान आदि का अपने लिए, गृहस्थ के लिए है। और साधु का तो 3 करण 3 योग से हिंसा के सभी कार्य ना स्वयं करे, ना करवाए और ना करने वाले का अनुमोदन करे। ऐसा यहाँ पर आश्रव रहित निष्पाप तपस्वी तपोनिष्ठ आत्मा निधुने रयं, अपने चिर संचित अनंत अनंत भवों में किए हुए मिथ्यात्व के
गर्त में अज्ञानता के कारण, क्योंकि ना जाने कहां कहां जाकर के हमने जन्म धारण किया है। प्रभु फरमाते हैं इस विराट विश्व में परमाणु जितना भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां जाकर के हमने अनंत अनंत बार जन्म धारण ना किया हो। नत्थी के परमाणु पोगले में ते विपय से जत्थ न अयम जीवे न जाएवा न मयवा वावी। तो इस प्रकार से जहां जहां इतने कर्म किए उन सभी कर्मों को चिर संचित कर्म मल को निधुने धुन डालता है, धुन देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, अर्थात उनसे अलग हो जाता है। रयंग कर्म रज से, कर्म मैल से। ऐसा जो यथा विधि धर्म का श्रवण करता है, धर्म को अपने जीवन में धारण करता है। और धर्म क्या है? धर्म जो धारण किया जाए, कैसे पता चले कि धर्म, हमने जो धर्म धारण किया वो वास्तव में धर्म है? क्या है धर्म? धर्म जिसको धारण करने से हम उत्थान की ओर प्रयाण करने लगे, हमारा पतन का मार्ग रुक जाए, हमारी आत्मा पतन के गर्त में जाने से रुक जाए, उत्थान की ओर प्रयाण करने लगे, बस वही धर्म है। और ऐसे धर्म की व्याख्या जहां पर दृष्टिगोचर हो जाए, बस वही धर्म शास्त्र है। जहां संसार सागर से पार होने की, भव सागर से पार होने की बात हो, जहां पर जीवों की आराधना की बात हो, जीवों की रक्षा की बात हो, बस वही धर्म है। जहां पर जीवों की विराधना, पंचेंद्रिय जीवों तक की विराधना की जा रही है, वहां पर धर्म हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो जहां पर जीवों की आराधना, जीवों की यत्ना, जीवों की विवेक, जीवों की रक्षा, जीवों के प्रति अनुकंपा की बात की जाती है, बस वही धर्मशास्त्र है। और ऐसे धर्म को श्रवण करके जो अपने जीवन में धारण करता है, वही उत्थान की ओर अग्रसर हो जाता है। सो ही उज्जुय भूयस धम्मो शुद्धश्चिट्ठई निर्वाणं परमं जाय घय सिद्धिव पावये। जो रिजु भूत है, जो सरल है, उसी का हृदय शुद्ध होता है। और जो शुद्ध होता है उसी के हृदय में ऐसे धर्म का निवास होता है। जो कर्मों के बोझ से बोझिल बना पड़ा है, वहां पर जो पहले से ही भीतर से भरा पड़ा है कर्मों से, वहां पर ठहरने के कोई स्थान ही नहीं है। कर्म पुद्गलों ने इतना आवरण, गहरा आवरण डाल दिया है कि आत्मा के गुणों का एक झलक भी नहीं आ रही है। स्वयं को शरीर के स्तर पर शरीर मान करके जी रहा है, शरीर के लिए जी रहा है, और आत्मा से अभी बहुत, आत्मा की अनुभूति से अभी बहुत दूर है। ऐसे हृदय में धर्म के लिए जगह कहाँ है? वहां तो बस कर्मों का बोझ है, दिन रात पाप पाप है। पापानुबंधी पुण्य वाले जो आत्माएं हैं, जो पाप भोग रहे हैं और पाप ही बांध रहे हैं, उनके लिए धर्म, उनके लिए धर्म का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। धर्म वहां ठहरता है जहां पर हृदय की शुद्धता होती है। और हृदय की शुद्धता कहाँ होती है? जहां पर सरलता, सरलता हुआ करती है। तो ऐसा सरलता को प्राप्त, शुद्धता को प्राप्त और धर्म को संप्राप्त, ऐसा जो धर्म में स्थिर हो गया है, ऐसा भव्य आत्मा निर्वाणं परमं जाय घय से तिव्व पावये। ऐसा भव्य आत्मा घृत सिंचित, घी से सिंची हुई अग्नि की भांति, जैसे वो अग्नि विशुद्ध हो जाती है, सारे वातावरण को विशुद्ध कर देती है, ऐसे विशुद्ध आत्म दीप्ति को दीप्त करता हुआ प्राप्त कर लेता है निर्वाणं, निर्वाण को अग्नि की भांति दीप्यमान होता हुआ कल्याण स्वरूप परम शांत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा भव्य आत्मा, ऐसा मोक्ष मार्गानुगामी जीव विशुद्ध विशुद्धतर विशुद्धतम होता चला जाता है। विगिंच कम्मुणो हेम जसम संचिनु खंतिये शरीरं पाडवंग हिच्चा उड्डंग पकमई दिसंग। कम्मुणो कर्म के हेतु को विगिंच दूर कर जाने,
पहले कर्म का कारण जाने कि कर्म का कारण क्या है और फिर उसको दूर करें। कर्म का कारण क्या है? राग और द्वेष। कर्म का क्या कारण क्या है? अज्ञान। कर्म का कारण क्या है? मिथ्यात्व। उस कारण को जाने और दूर करें, विगिंच दूर कर दे। और जसम संचिनु खंतिए, संयम रूप यश को क्षमा द्वारा, क्षमा से संयम रूप यश का संचय करे, संचिनु संचय करे, यानी कि क्षमावान होकर के जीवन यापन करना सीखे साधक। क्षमा, क्षमा और क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। क्षमा भावों में आएंगे तो आह्लाद को पाएंगे, प्रहलाद को भाएंगे। खमावण्यायणं भन्ते जीवे किम जनियई, भगवान ने फरमाया खमावण्यायणं पल्लायन भावं जनियई। जब तक क्षमा भाव में नहीं आते ना, अपने ही भीतर के आनंद से, अपने ही भीतर के आह्लाद से हम वंचित रह जाते हैं। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी से और स्वयं से भी और सभी से कि हम क्षमा भाव को अपने जीवन का अंग संग बनाएं, अपना सच्चा सहयोगी बनाएं और संयम रूप यश का संचय करते हुए शरीरं पाड़वं हिच्चा, इस नश्वर नाशवान, इस पार्थिव क्षण भंगुर इस देह का हिच्चा परित्याग करके, इसे छोड़ करके उड्डंग पकमई दिसंग, ऐसी जो भव्य आत्माएं हैं वे ऊर्ध्व लोकों में प्रयाण करती हैं, या तो स्वर्ग में जाती हैं, देवलोकों में जाती हैं, और यदि भव भ्रमण की स्थिति पूरी हो जाए तो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाती हैं, मोक्ष पथ को प्राप्त कर लेती हैं, सिद्धशिला लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाया करती हैं। ऐसी भव्य आत्माएं सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती हैं। प्रभु फरमाते हैं विशाली से हिंग सीले हिंग जखा उत्तर उत्तरा महासुक्कावधिपंता मनंता अपुनच्चवंग। विशाली से हिंग सीले हिंग जीव नाना प्रकार के, विशाली से हिंग नाना प्रकार के आचरण के द्वारा, नाना भांति भांति के आचरण, और जखा उत्तर उत्तरा। अब आचरण यहां पर किस जीव की बात चल रही है? जिसके हृदय में धर्म स्थापित तो हो चुका, ऐसा जिसने कर्म के हेतु को जाना और दूर कर दिया, ज्ञेय परिज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान परिज्ञा से जिसने उस कर्म के कारण को ही दूर कर दिया, ऐसा भव्य आत्मा जो प्रतिस्रोतगामी हो गया, प्रतिस्रोतगामी हो गया। प्रभु फरमाते हैं जिसने संसार से सर्वथा पीठ कर ली। अणु सोए पठिए बहु जनमी, पड़ी सोए लध लखेणं, पड़ी सोए मेव अपा, दाय वो हो कामेणं। जो जिस प्रकार उसने जान लिया कि जिस प्रकार नदी में गिरा हुआ अणु सोए पट्टिए, नदी में गिरा हुआ जो काष्ठ हुआ करता है, जो काष्ठ होता है, प्रवाह के वेग से समुद्र की ओर जो जाता है, उसी प्रकार से जो अनुस्रोतगामी है, जो विषय के प्रवाह में प्रवहमान रहते हैं, जो संसार रूप भव भ्रमण को बढ़ाते चले जाते हैं, ऐसे जो प्रतिस्रोतगामी हो जाते हैं, जो परिज्ञात कर्मा हो जाते हैं, जो आत्मा के ज्ञाता विज्ञाता हो जाते हैं, जो ज्ञेय परिज्ञा से आत्मा को जानते हैं, प्रत्याख्यान से परित्याग करते हैं कर्म बंधनों के सभी कारणों का, तो वे प्रतिस्रोतगामी होकर के विषय प्रवाह से छूट जाते हैं। विषय प्रवाह से उस वेग में प्रवाहित नहीं होते, उसकी ओर प्रवाहमान नहीं होते। अप्पादाय वो हो कामेणं, जो मोक्ष जाने के लिए
इच्छा रखते हैं, मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, आत्मा को विषय वासनाओं के प्रवाह में बहने नहीं देते हैं और प्रतिस्रोतगामी जो हो जाया करते हैं, उनके लिए प्रभु फरमाते हैं, विशाली से हिंग सीले हिंग, शील आदि बहुत से प्रकार के व्रत अनुष्ठान के द्वारा, ब्रह्मचर्य इत्यादि के पालन के द्वारा, शील, शील यानी शील, शील इत्यादि प्रधान व्रतों में प्रधान ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में जो रमण करते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, अहरनिश अहोरात्र, जो जीव नाना प्रकार की शिक्षा व्रत अनुष्ठान के कारण प्रधान से प्रधान, उत्तर उत्तरा प्रधान से प्रधान देव हो जाते हैं और सूर्य की भांति महाशुक्ल प्रकाश वाले, महासुक्का व दीपंता मनंता अपूर्णच्चवंग, और ऐसे महाशुक्ल प्रकाश करते हुए सूर्य की भांति, अनंत सूर्यों का प्रकाश ऐसा जिसके सामने ऐसा फीका पड़ने लगे, ऐसे देवलोकों को प्राप्त करके, ऐसी दीप्ति को प्राप्त करके, ऐसा उनको लगता है कि अब हमारा यहाँ से च्यवन नहीं होगा। देवताओं को अजर अमर कहा जाता है क्योंकि उनकी आयुष इतनी लंबी होती है। तो उस कारण से अब जैसे कभी कभी यहाँ पर कोई धनाढ्य व्यक्ति हो और बहुत यश वाला हो, संपन्न हो, बहुत वैभव हो, बहुत बहुत धन संपदा हो और हर तरह से सुखी सुख हो, तो उसको ध्यान ही नहीं रहता कि भाई ये सब क्षण भंगुर है, ये सब छूटने वाला है, अभी अंतिम श्वास आई और सब बस खुली आंख है जब तक मैं और मेरा का ये सारा पसारा है। तो वो देवता तो अजर अमर कहलाते हैं। जब एक सामान्य इंसान ही स्वयं को क्या मानने लग जाता है, भूल ही जाता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो वो आश्चर्य की बात नहीं है कि देवता स्वयं को, अपने आप को अजर अमर मानते हैं। लेकिन जो एक सामान्य इंसान, मानव भी भूल जाता है कि मुझे भी मृत्यु कभी भी आ सकती है, और वह अपने कर्म बंधन के कारणों को, क्योंकि मृत्यु को ही भुला देता है, उसको लगता ही नहीं है कि यह सब छूट जाएगा। बड़े बड़े महलों को बना करके, हर तरह से सुख संपदाओं के अंदर जो लिप्त रहते हैं, जो पुण्या पापानुबंधी पुण्य की स्थिति में है, जो भोग तो पुण्य रहे हैं पर बांध पाप रहे हैं, उस पुण्य के द्वारा अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर रहे, बल्कि उस पुण्य के द्वारा अपने संसार को बढ़ा रहे हैं। जब जो सप्त कुव्यसनों के अंदर लीन है, ऐसे जो अपने मानव भव को सार्थक नहीं कर रहे हैं, जो प्रयास ही नहीं करते हैं, पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, अपने कर्मों को निर्जरित करने की दिशा में अभी अग्रसर ही नहीं हो पाए हैं, ऐसी जो आत्माएं हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है? उनके लिए तो केवल और केवल मंगल मैत्री की जा सकती है। तो उन सूर्य की भांति महाशुक्ल प्रकाश से प्रकाशमान होते हुए उन देवताओं को लगता है कि अब हमारा यहाँ से अपूर्ण च्यवंग, अब हमारा च्यवन होने वाला नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। अप्पिया देव कामानं काम रूप विनो उड्ढं कप्पेसु चिट्ठन्ति पुव्वा वास सया बहु। प्रभु फरमाते हैं, अप्पिया प्राप्त हुए देव कामानं दिव्य काम भोगों को काम रूप अपनी इच्छा अनुसार विनो वैक्रिय शक्ति के धारक यानी भांति भांति के रूप बदलने का सामर्थ्य जिनके पास है, चाहे जो रूप बना सकते हैं, ऐसी विकुर्वणा करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसे वैक्रिय करने वाले वे उड्ढंग ऊंचे कप्पे सुकल्प विमानों में चिट्ठन्ति ठहरते हैं, पुव्वा पूर्व वर्षों तक, सया सो बहु बहुत बहुत सौ वर्षों तक, पूर्व वर्ष शतायुषा में चरण योग्यत्वेन विशेषतो देश नौचित्यमिति ख्यापनार्थ मिथ मुपन्यासः। देवताओं को मृत्यु का भान ही नहीं होता, उन्हें क्योंकि असंख्य
बहुत वर्षों तक, वर्ष सप्तति कोटि लक्ष षट पंचाशत कोटि सहस्र परिमितानि, इतने इतने मतलब 70 लाख करोड़ वर्ष, 56,000 करोड़ वर्ष, ये सब मिलाकर एक पूर्व के वर्ष होते हैं। ऐसे असंख्यात पूर्वों तक वे जीव स्वर्ग लोक में रहते हैं, और उन्हें लगता है कि अब तो हमारा यहाँ से च्यवन ही। लेकिन प्रभु फरमाते हैं इतना रिद्धि सिद्धि मिलने के बाद ही उनको वापिस पुण्य भोग लेंगे, वापिस गर्भ के उस काल कोठड़ी में उल्टे लटकना पड़ेगा। इसीलिए हमें मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने का, हमें पुण्यानुबंधी पुण्य में आना है, पुण्य से पुण्य बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? जब हमारा लक्ष्य कर्मों की निर्जरा हो जाएगा। फिर जब गेहूं के लिए खेती करते हैं तो तूड़ी अपने आप आती है। जब एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, केवल एक लक्ष्य होगा कि मुझे मोक्ष में जाना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मैं आत्मा हूँ, दर्शन स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। ऐसा जो आत्मवान होगा, आत्मज्ञाता विज्ञाता होगा, जिसने श्रवण से सिद्धि के मार्ग को जान लिया, पहचान लिया, अंगीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया, वह इतनी दृढ़ता के साथ प्रभु फरमाते हैं जैसे वम पाऊ हविजनि छियो चैज देहम नाहु धम शासनम तम तारी समनो पाइलिंति इंदिया ओविंत वाया वसुदंसनम गिरिम। जिसकी इस प्रकार आत्मा हो जाती है, ऐसा उपयुक्त रीति से विचार करने वाली, जिसकी आत्मा धर्म पर इतनी दृढ़ हो जाती है कि किसी भी कैसा भी कोई अवसर आता है तो वह धर्म पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी हर पल तैयार रहता है। और प्रलय काल की प्रचंड वायु भी जिस प्रकार सुमेरु पर्वत को चलायमान करने में समर्थ नहीं है, ऐसे साधक को जिसने संपूर्णतया स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा चंचल इंद्रियां भी उस मेरु की भांति संयम में सुस्थापित दृढ़ साधक को किंचित मात्र भी मोक्ष मार्ग से विचलित करने में समर्थ नहीं होती हैं। वह तो ध्रुवचारी होकर के आगे बढ़ता है, संयम के महामार्ग में विचरण करता है। जो धर्म स्वीकार कर लिया, जानकर, मानकर, धारण कर लिया, हृदय में धारण कर लिया, मरण पर्यंत, जीवन पर्यंत धर्म पर अडिग रहता है, अकंप रहता है, अडोल रहता है, चाहे कैसा भी कर्म उदय में आ जाए, कर्मों को परास्त करता है, कर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। कौन? ऐसा साधक जिसने जान लिया मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। अरे ये मनुष्य का भव, देवानुप्रिय कहलाने वाला मानव, ये मानव का भव बार बार नहीं मिलता। प्रभु आगमकार फरमाते हैं ये मानव का भव कितना दुर्लभ है। जैसे कोई देवता एक स्वर्ण निर्मित सोने से बने हुए और उस स्तंभ को चूर्ण चूर्ण कर दे उस स्तंभ को, और उसको बिखेर दे सारे 14 राजुलोक के अंदर। जैसे वो स्वर्ण वापिस इकट्ठा करने में कोई समर्थ नहीं है, ठीक इसी प्रकार से
जैसे नहीं किया जा सकता। एक स्वर्ण निर्मित चूर्ण जिसको देवताओं द्वारा चूर्ण चूर्ण करके बिखेर दिया गया है, उसको कोई भी वापिस इकट्ठा करने में समर्थ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एक बार मानव का भाव हाथ से निकल जाए, विषय वासनाओं के अंदर लिप्त होकर के चला जाए, तो वापिस कब मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार वह माणिक्य निर्मित स्तंभ चूर्ण चूर्ण कर दे, नाली में भर ले और फूंक मारकर सुमेरु शिखर पर खड़ा होकर के वायु के प्रबल झोंके उस चूर्ण को दिशा विदिशाओं के अंदर उड़ा दें, और वह जो चूर्ण है उसको वापिस वही माणिक्य निर्मित स्वर्ण निर्मित स्तंभ के रूप में स्थापित करना जैसे दुष्कर कार्य है, ठीक इसी प्रकार से एक बार मनुष्य भव से च्युत हो गए तो दोबारा ये मनुष्य का भव कब मिलेगा। इसीलिए कहा मनुष्य जन्म का मिलना परम दुर्लभ है, इसीलिए कहा देवानुप्रिय, इसीलिए कहा। तो आप और हम अपने इस मानव भव को सार्थक करें, सार्थक करें। कर्म उदय में आएंगे, कर्म आते हैं, और जितनी निष्ठा और दृढ़ता से संयम के महामार्ग में आगे बढ़ेंगे, कर्मों की उतनी ही अधिक उदीर्णा होगी, पर हमें उतना ही अपनी आत्मा की जागृति को बढ़ाना है, अपनी आत्मशक्ति को जगाना है, अपनी आत्म सामर्थ्य को बढ़ाना है, अपने आप को संयम से संयम की ऊर्जा से, तप की ऊर्जा से, ज्ञान की ऊर्जा से चमकाते चले जाना है। जो ऐसा करते हैं उन्हें यहाँ भी आनंद मिलता है और आगे भी आनंद ही आनंद के द्वार खुला करते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।